हाय फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। आप सभी को सुप्रभात गाइस, नहीं सुप्रभात नहीं, आप सभी को गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12:30 हो चुका है और मैं हो गई हूँ तैयार। मैं जा रही हूँ मार्केट मजबूरी में, क्योंकि आदित्य का कल प्रोग्राम है और उसके लिए उसको चाहिए कुछ ऐसा सामान जो मार्केट में ही मिलेगा, बड़ी दुकान में। तो मजबूरन मुझे जाना पड़ रहा है और खाना बनाने का टाइम भी हो गया। अभी मैंने धुले कपड़े और हाथ पैर इतने ठंडे हो गए हैं। तो चलिए, मैं तो हो गई हूँ तैयार और बाल को तो मैंने ऐसे ही बांधा है, क्योंकि सर पे तो हेलमेट आता है तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है इसके अलावा। जूड़ा बांधो तो जूड़ा अटकता है, तो सिंपल सी पोनी बांधी है और स्वेटर पहन लेते हैं। स्वेटर दिखाती हूँ मैं आज आपको, ये वाला स्वेटर जो कि मैंने तो कहीं नहीं देखा, किसी के पास नहीं देखा है। इतनी लाइफ हो गई है मेरी और इस टाइप का स्वेटर मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखा, इसलिए मैं इसको पहनती भी नहीं हूँ जब से लिया है ना गाइस। और ये लिया था मैंने गढ़ी से, तो मैंने एक स्वेटर लिया था, वो मुझे ना थोड़ा ओल्ड मतलब ऐसा लगा था जैसे बुजुर्ग लोग पहनते हैं। तो मैं एक्सचेंज करने गई तो बाकी जितने भी दिखाई वो सारे वैसे ही दिखाए उन्होंने, तो मजबूरन मुझे ये लेना पड़ा। तो मैं पहनती रही हूँ इसी शर्म के कारण कि लोग कहेंगे ये कैसा स्वेटर है तो मैं दिखाती हूँ। मुझे हंसी इसलिए आ रही कि मैं जैसे ही वीडियो शूट कर रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड का बार बार मैसेज आ रहा है। तो चलो पहन के दिखाती हूँ मैं। बट ये स्वेटर लॉन्ग है, इतना लॉन्ग है। आज मैं इसी को पहन के मार्केट जाने वाली हूँ और देखते हैं लोग कहेंगे ये कैसा स्वेटर पहन के आई है, ऐसा स्वेटर तो कहीं देखा ही नहीं है। तो चलिए गाइस, आज मैं इसी को मार्केट पहन के जाने वाली हूँ, क्योंकि पड़ा इसको हो गए हैं 6-7 साल और मैंने इसको यूज़ इतना किया ही नहीं है। काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल और गर्म है, तो आज मैं इसी को मार्केट पहन के जाने वाली हूँ। तो चलिए, पहले लोकल दुकान में पूछ के आऊँगी मैं, अगर वहाँ मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मुझे मार्केट नहीं दौड़ना पड़ेगा। और ये हेलमेट मेरे सर पे कितना बड़ा लग रहा है लेकिन ये मेरे साइज़ का ही है। मेरी शक्ल ही छोटी है इसलिए बड़ा लगता है मेरी शक्ल पे। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ मार्केट से और कुक्कू की बॉटल ढूंढने मुझे स्कूल में जाना पड़ा। कुक्कू 2 दिन से, ये देखो सामान किस में लाई मैं, बाल्टी में नहीं लाई, बाल्टी आंगन में थी, तो इसी में मैंने सारा सामान डाल के अंदर लेके आ गई। तो आदित्य ने अपनी मिल्टन की बोतल जो है स्कूल में छोड़ दी है। फिर मैंने कॉल करा तो मैम ने कहा खुद ही आके देख लो और चेक कर लो, ले जाओ। फिर मैं मार्केट में थी तो मैंने कहा चलो स्कूल होके भी आते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो बोतल्स दिखाई उन्होंने वो हमारी नहीं थी, तो दूसरी की भी कैसे ला सकते हैं। अब हो सकता है कि बच्चे आदित्य की ले गए हों और अपनी वहीं छोड़ दी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं तो नहीं ला सकती ना दूसरे की बोतल, तो अभी कंप्लेन डाली हुई है मैंने, उसके बाद देखते हैं, हाथ लगेगी तो ठीक है। तो आदित्य के कारण मुझे और भी लेट हो गया, वरना मैंने कम से कम 1:30 बजे मैंने घर में पहुंच जाना था। तो उसके लिए मैं स्पेशली क्या लेके आई, एक तो सेंटा टोपी मेरे पास थी, बहुत सालों से पड़ी थी और मैंने किसी को वो इस बार दे दी। और जैसे इस बार क्या दी तो इस बार ज़रूरत पड़ गई उसकी और वो वुलन में थी जबकि। तो ये है बिल्कुल रद्दी कपड़ा, 30 रुपये का सेंटा टोपी, 30 रुपीज़ का। और मेन इसके लिए गई थी मैं, ये चेयर अप करने के लिए। तो इस पर रबर बैंड है और ये मुझे नहीं पता, ये भी आदित्य कह रहा है कि डंडे वाला चाहिए था मम्मा, तो ये छोटे बच्चों के लिए इस तरीके से हाथ में बांधने के लिए, चेयर अप करने के लिए हुला दुकान इतनी अच्छी लग रही थी, इतने अच्छे डेकोरेटिव सामान आ रहे थे ना, क्रिसमस के मन करा कि क्रिसमस ट्री ला के सजा देना था। तो इतना अच्छा लग रहा था मार्केट। जब भी त्यौहार होता है, कोई भी त्यौहार हो तो बड़ा ही अच्छा लगता है मार्केट। तो आदित्य के लिए ये लेने जाना पड़ा और ये मिला मुझे, ये कल परसों 50 मिल रहा था, मैंने 60 में लिया। 70 कह रहे थे, 60 में मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे 60 में लिया। तो खाने में अब टाइम क्या हो रहा है, 2:15 और 15 मिनट बाद, मतलब मेरे पीछे पीछे मेरे बच्चों की बस दौड़ गई होगी। तो फटाफट बनाती हूँ खाना, खाने में ही बन रहा है फ्राइड राइस। मैंने चावल भिगा के गई थी, तो चलिए अब खाना बनाते हैं। पहले मैं पीती हूँ 1 गिलास पानी। वैसे यहाँ एक स्टेशनरी है, उसमें सामान मिल जाता है, बट कोई कोई चीज़ होती है जो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। और मैंने आदित्य के लिए बनाया भी था ना वो डंडे वाला, लेकिन कह रहा मम्मा नहीं मार्केट वाला चाहिए। पहले तो उसने खूब कहा कि मम्मा, मैडम ने बोला यस आदित्य ने येलो कलर का लिया, ऐसे ही लेना था, ये सो तारीफ करी। और उसके बाद कल उसने कि मम्मा कल मेरा कंपटीशन है और ज़रूर लेके आना। तो घर में फ्री में काम हो गया था और मार्केट से 60 रुपीज़ का, अब छोड़ो क्या ही बोलना। ये जो मेरा स्वेटर है ना, आज इसको किसी ने बोला कि स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही ये भी कहा कि हाफ़ क्यों लिया। तो ये देखो हाफ़ है नहीं,
अब उनको क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या क्या पंगा हुआ, मतलब कि एक्सचेंज में मजबूरी में लेना पड़ा, पर जो भी है कॉम्प्लीमेंट मिल गया कि अच्छो लगो वाला स्वेटर है। अच्छा अच्छो लगो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। गांव में हम इतने माल्टे खाते थे ना, मतलब कि शाम के टाइम भी गालियाँ पड़ती थी हमको कि एक खटनी मोड़ जान तो मैंने ठंडक का खाना छो लेकिन हम तब भी खाते थे, और उस टाइम तो मतलब खेते कूदते गर्म शरीर में पच भी जाता था गाइस। अब तो अब नहीं, अब बुढ़ापा आ गया गाइस, बुढ़ापा। इतने माल्टे नारंगी खाते थे हम कि अब हमको जिंदगी भर खाने की जरूरत भी नहीं है खूब सारे खा रखे हैं। गांव के जो लोग होते हैं माल्टे खूब खाते हैं। अब लोग तो है नहीं घर में, तो डाल दूंगा, बांदर लूंगा सब, तो बांदर ले जा रहे हैं सारे माल्टे। सो गाइस मेरे बच्चे आ गए हैं। आदित्य को मैं हैप्पी क्रिसमस बोलती हूँ लो, बस आके उधर चली गई, लेकिन बस के टायर ही देखते रहते हैं कैसे घूम रहे हैं। ये काम है तो उसमें तो पूरा गुच्छा है भाई, मुझे नहीं पता, यही था। वहाँ वो कह रहे थे कि यही लेके जा रहे हैं सारे लोग। कुछ नहीं ले जा रहे सारे लोग, सारे बच्चे तो बोले जा रहे। बोला छोटे बच्चों के हाथ से डंडे गिर जाते हैं तो इस तरीके से बांधने के लिए ऐसे ऐसे ऐसे, अगर डंडे पे बांधे तो डंडे पे बन जाएगा। और तूने सेंटर नहीं देखा अपना? सेंटर तेरे लिए गिफ्ट लेके आया। ये है गिफ्ट, ये गिफ्ट नहीं है। ऐसे लगाना है कान पे। ये मेरी सेंटी, लो वो भी पहनो। ए कल्लू सेंटू आ गया मेरा, कल्लू सेंटू। तो भी तो नहीं मंगाई थी बेटा, झूठ कह रहा ना? मंगाई है। सच बता। हाँ हाँ सच बोल। हाँ सच बेटा तो झूठ बोल भाई। क्रिसमस डे के हमने पूरे मंगा लिए, तो मैम ने कहा था कि क्रिसमस कैप भी लानी। पक्का? चलो भाई, खाना भी सीटी मार रहा है प्रेशर, तब तक तुम एक संतरा खाओ, और मैं घी भी अभी गला रही हूँ। रात को मैं सो गई थी हाँ घपरोल पार्टी। अरे यार मेरी गाड़ी भी बाहर है और इसमें पाला गिर चुका है, इसमें पाला फोड़ चुका है। ये देखो पाला गिरना स्टार्ट, ये देखो बांदर। बाप रे इतना चिल्ला रहे हैं ये बच्चे। आउट 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 है, आउट है। ए बॉय, गेहूं के खेतों में ना पानी डाला हुआ है सारे, इधर भी पानी गिरा हुआ है खेतों में, तो और भी ठंडी लग रही है आज। बहुत ठंड लग रही है आज तो, मतलब आग सेकने का मन कर रहा है। खेत कर दिए अंकल जी उन्होंने ठंडे, इसलिए मैं तेज चल रही हूँ ताकि ठंड ना लगे। मैं बच्चों को कह रही हूँ मुझे भी खिलाओ पिट्ठू, लेकिन कह रहे हैं कि इक्वल हो रखे हैं हम आप अकेले हो जाओगे। तो देखते हैं खिलाते हैं कि नहीं खिलवाते हैं हमसे पिट्ठू गाइस। अभी तो खुद एंजॉय कर रहे हैं ये। कौन आया ये? ओ कितने चली है गोभी दा फूल बन के, पैर छूने आ रही है क्या? इसके पैर देखने कितने गंदे बन रखे हैं, अंदर जाएगी अभी। बेबी ओ बेबी रुक जा रोटी लेके आती चले, रुक जा। कल ही आ गई अपने हिस्से की रोटी लेने के लिए, क्योंकि उसको सुबह से मैंने दिया नहीं है। ए बदतमीज, नाखून मारती है। अंदर आना होगा ना, ये नाखून मारती गेट पे। और अभी हमने कुछ टाइम पहले गेट पेंट किया है, पर ये महारानी है कि नाखून मार रही है। लो भाई आधी रोटी बची है, ले खा और जा। स्क्रैचेस मार दी ना तूने गेट पे, ये देख बदतमीज कहीं के। व्हाट्सएप को ठंड लग गई, व्हाट्सएप जा जा जा। इतनी रोटी थी, दिन में क्यों नहीं आई? नहीं अंदर नहीं चल हुर हुर। तो हो चुकी है रात और मेरा आदित्य
उसको मैं किचन में ले गई थी पढ़ाई करवाने, और जब भी बच्चों को पढ़ाई करवाने बिठाओ ना अकेले में, साथ में तो ये मस्ती करते हैं लेकिन अकेले में बिठा दो तो इनको नींद आने लग जाती है। तो मैंने इसको फटाफट से रोटी दे दी और देखो ये तो सोने चले। और अगर साथ में होते हैं तो दोनों के दोनों इतनी खिचपिच करते हैं, तो किसकी नींद खा के और भी एनर्जी आ जाती है बच्चों में। और ये देखो ये महाशय अकेले अकेले खा रहे हैं और इसके साथ मैं भी बैठती हूँ। तो आदित्य को मैंने पहले खिला दिया था और उसको मैं यहीं बिठाया था पढ़ाई करवाने, तो पढ़ाई तो हुई नहीं लेकिन सुस्त होके वो खाना खा के चला गया सोने। और हमारा हो रहा है दूध बॉईल जो कि हो चुका है। और अभी मुझे आटा लगाना है सुबह के लिए। मॉर्निंग में बड़ा आलस आता है तो थोड़ा 5 मिनट लेट में उठो, आराम से रात की तैयारी कर दो तो ठीक रहता है। तो आटा मलना है मुझे और बर्तन है थोड़े से और बाकी ये किचन। और मैंने अपनी वेशभूषा क्या बना रखी है गाइस देखो, ठंड से बचने के लिए। इतनी ठंडी लग रही थी तो जैकेट पहनो तो जैकेट में ऐसा मोटा मोटा सा अजीब सा लगता है, तो मैंने ये दुपट्टा ऐसे बांधा हुआ है अपना दुपट्टा बांधा हुआ था मैंने और अब मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। और ऐसे ना हमारे यहाँ गढ़वाल में जो बहुत पुराने लोग होते थे ना, जेंट्स लोग, वो इस तरीके का एक ब्लैंकेट ऐसे ही रहता था उनका ठंड से बचने के लिए। तो आज मुझे वही याद आ रहा है, इस तरीके से बांध के रखते थे। और अभी भी इक्के दुक्के दिख जाते हैं थली सैंड की तरफ, उधर ऊपर की साइड राठ, फुल राठ है जो हमारा, तो उधर ऐसे दिख जाते हैं, लेकिन वो होता है ब्लैक कलर का होता है। तो मैंने तो अपना दुपट्टा इस तरीके से बांधा है और इससे काफ़ी ठंड बची। और मैं फटाफट खाना भी बना लिया और फुल स्वेटर में थोड़ा हो जाता है क्या काम करने में, सब्जी का स्वेटर हो जाती है गंदी। क्या सब्जी क्या कम करनी? मैं खा लूँगी, चलिए इसी में मैं तेरे साथ ही बैठे खा लेती हूँ। अच्छी नहीं हो रही? नहीं अच्छा नहीं, मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा? क्यों नींद आ रही? आज दोनों भाइयों को बिछड़ा कर रखा था मैंने, मतलब आज टीवी वाले रूम में था और कुक्कू यहाँ, तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था इसीलिए कुक्कू भी बोर हो गया, वो तो चला गया सोने। अब ये भी बोर हो गया और मैं भी बोर हो गई हूँ, लेकिन मेरे लिए तो काम है। और ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आजकल लगभग सभी के इसमें ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, कम सभी के नहीं, मतलब जो हम थर्ड हैंड ब्लॉगर हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।